Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. एज यू नो वेरी वेल कि हमने जो है करंट अफेयर्स के और पाकिस्तान अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो CSS 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और PMS के लिए भी, चाहे सिंध का है चाहे पंजाब का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमारे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इंडिया और USA को लेकर है और इनके हम रिलेशंस को डिस्कस करेंगे और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि किस तरह जो है दुनिया जो है ब्लॉक में डिवाइड थी। उस वक्त जो है USA की जो फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की तरफ वो कैसी थी उसको देखेंगे। उसके बाद जो कोल्ड वॉर का इरा चल रहा था उसके दौरान भी देखेंगे कि इंडिया और USA के रिलेशंस कैसे थे। तो उसके बाद हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि USA के जो प्रेसिडेंट्स, कितने प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जो है विजिट किया इंडिया में, उसके रिजल्ट्स क्या निकले, इस चीज को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट जो है इनके बाद दरमियान में जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुए हैं, 4 एग्रीमेंट, जो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनके जो सही जो कह लें कि रिलेशंस है वो कब डेवलप होना शुरू हुए हैं, यहाँ उस चीज को भी हम देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले जो इरा है, सबसे पहले अगर हम देखें 1950s और 1970s के अंदर वाला इरा, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं 2 चीजें बता दूं। कोल्ड वार का इरा चला था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। यहां पर जो है चाइना और ताइवान का जो है वो वॉर चल रही थी। उसके बाद कोरियन वॉर चल रही थी 1950s के अंदर। तो यहां पर जो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कोल्ड वॉर का इरा चल रहा था। तो यहाँ पर जो USA का और इंडिया के रिलेशंस थे वो यहाँ पर कुछ भी कह ले के न्यूट्रल थे, इतने कोई ज्यादा पोजेसिव नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर बात नजर आती है नेक्स्ट जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट आइजनहोवर जब विजिट करते हैं इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर कोल्ड वार का इरा चल रहा है, कोल्ड वार का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और इन्होंने विजिट किया और यहाँ इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है इन्होंने जो है वो यहाँ पर मीटिंग की। उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट का भी एड्रेस किया, यहाँ पर इन्होंने ताजमहल का भी विजिट किया, लेकिन कोई एक कहने का इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो नजर आता है वो नजर नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, ये एक बड़ी क्लियर मैं कर दूं बात, यहाँ पर कोई भी अभी रिलेशन बिल्ड नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड वार का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद हम बात करेंगे रिचर्ड निक्सन की, बात करेंगे 1969 के अंदर इन्होंने विजिट किया जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन्होंने काफी जो है यहाँ पर इनका जो है वो इस्तकबाल भी अच्छा किया। इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पर जो है वो पर्सनल कह लें कि और पॉलिटिकल डिफरेंस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ मार का चैलेंजिंग पीरियड था यहाँ पे बाइलेटरल रिलेशंस का, क्योंकि यहाँ पर जो USA की जो पॉलिसी थी इंडिया की तरफ वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर क्योंकि 2 चीजें नजर आती है यहाँ पर, क्योंकि जो इंडिया था वो न्यूट्रल था, उसने कोई ब्लॉक जो है ज्वाइन नहीं किया था। अब दुनिया 2 ब्लॉक में यहाँ पर डिवाइड थी। फर्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैपिटलिज्म था और दूसरा आपका कम्युनिज्म था। कैपिटलिज्म जो था वो आपका USA था और कैपिटलिज्म USA था, जो कम्युनिज्म था वो आपका USSR था। ठीक है, तो यहां पर जो है जो इंडिया ने एक ब्लॉक को भी चूज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे जो है वो ब्लॉक्स को जो है वो चूज किया कैपिटलिज्म के। ठीक है, यहां पर जो फिर जो इंडिया जो कह ले के नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो है वो फाउंडिंग मेंबर भी रहा, जो 1960 में बनाई गई। ठीक है, उसके अंदर लेकिन यहां पर जो कह लें कि जो वॉर होती है, यहां पर जो वॉर होती है 1963 के अंदर सीनो इंडिया वॉर जो होती है यहाँ पर इंडो, तो उसके अंदर बेसिकली जो USA था, USA उसने जो है एयर सपोर्ट दी थी, यहाँ पर जितने भी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड दी। तो एक अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो काफी हेल्प किया था USA ने जब चाइना और इंडिया की वॉर लगी हुई थी, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह बाद में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है वो जो USA था वो क्रिटिसाइज करता रहा इंडिया को। ठीक है, न्यूट्रल को, उन्होंने कोई किसी भी ब्लॉक को जो है ज्वाइन नहीं किया, ना ही उन्होंने USA के ब्लॉक को ज्वाइन किया, कैपिटलिज्म को। यहां देखा जाए तो आफ्टर ये जाने के बाद इनके, तो आपको पता है फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उनको कत्ल कर दिया गया। यहां पर जिमी कार्टर फिर जहां पर करते हैं 1978 के अंदर, यहां पर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सोशलिज्म चल रहा था उस वक्त, जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी थोड़ा उससे पहले। ठीक है, यहां पर जो है फिर इनको भी काफी अच्छा इस्तकबाल किया गया, लेकिन यहां पर जो वॉर होती है 1971 के अंदर, यहां पर जो है वो USA जो है पाकिस्तान की सपोर्ट करता है यहाँ पर और फेवर करता है और सपोर्ट भी करता है। तो यहां पर जो है फिर ये चीज जो है इंडिया को अच्छी नहीं लगी, ये
क्रिटिसिज्म फिर भी इन दोनों का आपस में रहा, लेकिन यूएसए की जो पॉलिसी को लेकर, फॉरेन पॉलिसी जो टूवर्ड्स इंडिया की, वो कोई अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान हमेशा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी था यूएसए के लिए। एक चीज ये, जिमी कार्टर ने यहाँ पर जो है वो विजिट तो किया, लेकिन इसके कोई खातर ख्वाह रिजल्ट्स नजर नहीं आए। कोई कोलैबोरेशन होता है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, वो भी नजर नहीं आया। कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो भी नजर नहीं आई। यहां अगर देखा जाए तो यहां से 1974 के अंदर जो है ये टेस्ट भी करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है इंडिया। यहां पर फिर नेक्स्ट टाइम अगर देखें, यहां पर इसके बाद किसी ने प्रेसिडेंट ने विजिट नहीं किया 2000 तक। किसी कह लें कि प्रेसिडेंट यूएसए के विजिट यहां पर नहीं किया। यहां पर आपको पता है कि अफगानिस्तान का मैं थोड़ा बताता चलूं, वियतनाम की वॉर लगी हुई है, उसके बाद आपका यहां पे अफगानिस्तान के ऊपर यूएस कह लें कि यूएसएसआर ने अटैक किया हुआ है यहां पर। तो ये काफी जो कोल्ड वार के जितने भी इवेंट्स जो है वो यहां पर चल रहे थे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट यहां पर बोला जाए तो यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी या कह लें कि जो इंडिया की तरफ रही है वो अच्छी नहीं रही है। इन दोनों के ताल्लुकात जो होने चाहिए रिलेशंस, वो मजबूत नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान और यूएसए के उस वक्त रिलेशंस अच्छे चल रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वार का इंपैक्ट क्या पड़ा, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूएसए और पाकिस्तान के जो अलायंस बना, यहां पर इस चीज को हम देखते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, यहां पर सिंटो और सीटो को जो है दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहां पर इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो है यह फाउंडर रहा, और ये 1961 के अंदर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। तो इसका फाउंडिंग जो है मेंबर भी रहा। नो डाउट बाद में जो है ये यूएसएसआर का जो है जो कह ले के ब्लॉक इसने ज्वाइन किया इंडिया ने। उसके बाद हम बात करेंगे 1971 की जो वॉर लगी है, क्राइसिस जो हुआ है, उसमें जो है यूएसए ने किया सपोर्ट, जो किया बेसिकली वो इसको सपोर्ट किया पाकिस्तान को लेकर अगेंस्ट इंडिया। यहां पर जो है इंडिया को ये चीज जो है वो कह ले के डाइजेस्ट नहीं हुई। यहां पर जो उनका जो और ज्यादा उसके अगेंस्ट जो हो गए, यूएसए के अगेंस्ट हो गए। उस वक्त आपको पता है यहां पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी यहां पर। तो यहां पर जिमी कार्टर ने जो अभी विजिट भी किया था, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। यहां पर निक्सन अगर विजिट करते हैं इंदिरा गांधी के साथ, इनका कोलैबोरेशन भी होता है, लेकिन वहां पर भी एक दूसरे के अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट्स पास की गई, क्योंकि उस वक्त भी जो है वो इंडिया के जो रिलेशन थे यूएसए के साथ वो अच्छे नहीं थे। तो ये फर्स्ट फेज चल रहा है जहां पर जो है कह लें कि इंडिया के रिलेशन जो है यूएसए के साथ अच्छे नहीं थे। ये फर्स्ट फेज में बिल्कुल भी इसके अच्छे नहीं थे, ठीक है, रिलेशंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो बात है इंपॉर्टेंट है, जहां पे शिफ्टिंग स्टार्ट हुई, जो सेकंड इरा अगर देखें, यहां पर फेज 2 अगर स्टार्ट करें, यहां पर देखें जो स्टार्ट होता है इसके दरमियान में, दोनों के यूएसए और इंडिया के दरमियान में। तो सबसे पहले देखेंगे 90s के अंदर जो है यहां पर स्टार्ट होता है फेज 2, ठीक है। फेज 2 स्टार्ट होता है 1990s के अंदर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होती, क्यों होती है बेसिकली, यहां पर जो है कह लें कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से यूएसए की फॉरेन पॉलिसी एकदम से चेंज हुई और उसने दोबारा जो है इकोनॉमिक एंगेजमेंट करने की बात की इंडिया के साथ। यहां पर जो है थोड़े रिलेशन नॉर्मलाइज हो गए, रिलेशन अच्छे होने की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो ही इन्होंने न्यूक्लियर जो है यहां पर टेस्ट किए इन्होंने पोखरान के अंदर, जो आपका कहां पे है, राजस्थान के अंदर। तो इन्होंने 5 टेस्ट किए, न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो ये चीज भी काफी यूएसए को अच्छी नहीं लगी, इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद चाइना जो काफी जो इंडिया की हेल्प, पाकिस्तान की हेल्प करता रहा 1971 के अंदर, तो उसके अगेंस्ट यूएसए ने कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं की। यहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया ने 5 टेस्ट्स किए 1998 के अंदर, जो पोखरान के अंदर इन्होंने 5 टेस्ट्स किए। तो यूएसए के जो सैंक्शंस इसके ऊपर रहे, लेकिन इसके यहां पर रिलेशंस फिर एकदम से जो है वो खराब हो गए, दोबारा अच्छे नहीं हुए, ठीक है। अब दोबारा अच्छे कब हुए, ये जब हुए तब हुए जब क्लिंटन 2000 के अंदर विजिट करते हैं और मार्क द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल विजिट इन ओवर 2 डेकेड्स।
आपको पता है जिमी कार्टर ने जो 1978 के अंदर जो इन्होंने विजिट किया, उसके बाद 2 डेकेड्स के बाद क्लिंटन यहां पर जो है विजिट करते हैं, बिल क्लिंटन 2000 के अंदर। यहां पर जो इनका कोलैबोरेशन जो है यहां पर स्टार्ट होती है। इस इरा को हम कह सकते हैं यहां पर फेज 3 जो है, यहां पर इस चीज को हम कह सकते हैं फेज 3 जो है 2000 के बाद जो है स्टार्ट होता है इनका, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है, यहां पर बिल क्लिंटन क्या करते हैं, विजिट करते हैं और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, इसके साथ इनकी मुलाकात होती है। ये पार्लियामेंट में एड्रेस भी करते हैं, स्पीच भी देते हैं अपनी। तो ये दोबारा इनकी कोऑपरेशन एनर्जी के ऊपर बात होती है, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात होती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जाती है और उसके बाद फ्रेमवर्क्स फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन की यहां पर बात की जाती है। तो यहां पर इनके जो रिलेशंस है वो अच्छे नजर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फेज जो है 3, फेज नंबर 3 जो है इनका जो है रिलेशंस का यहां पर स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पर देखा पार्लियामेंट्री एड्रेस भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर कोलैबोरेशन की यहां पर बात की जाती है। आफ्टर इयर्स ऑफ डिस्टेंस, सालों के बाद जो है जाकर जो है इनके कह ले के 50 इयर्स या 53 इयर्स के बाद जाके इनके रिलेशन जो है वो अच्छे होने शुरू होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम 2000 के अंदर क्या होता है। देखिए यहां पर हम 6 जो है वो 4 सॉरी यहां पर जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुए थे उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा इरा इसको कवर कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब 2000 के अंदर क्या हुआ, यहां पर 2010 के अंदर डीपनिंग टाइज अंडर बुश एंड जॉर्ज बुश ने यहां पर जो है 2006 के अंदर किया और इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहां पर स्टार्ट हुई है। प्रेसिडेंट बुश ने 2006 के अंदर इनका विजिट किया यूएसए। इंडिया जो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट यहां पर इनका हुआ है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर आइसोलेशन थी एकदम फिर जो है ये आपस में इन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट किया। उसके बाद बराक ओबामा आ गए। बराक ओबामा में 2010 और 2015 के अंदर जो है इन्होंने 2 टाइम हिस्ट्री के अंदर जो बराक ओबामा कह लें कि एक फर्स्ट प्रेसिडेंट है यूएसए के जिन्होंने 2 टाइम विजिट किया इंडिया। यहां पर फिर जो है इनके जो है 2016 के अंदर जो है इनका जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इनकी स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली टू काउंटर बैलेंस चाइना। चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अब यूएसए की जो पॉलिसी चेंज हुई टूवर्ड्स कह लें कि इंडिया, ये इसने सिनेरियो को चेंज करके रख दिया, ठीक है। अब इंडिया पैसिफिक कह लें कि यहाँ पर ओशन के अंदर भी इनकी स्ट्रेटेजीज बढ़ती नजर आएंगी। यहां पर अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं जो इंपोर्टेंट मिलिट्री जो एग्रीमेंट होते हैं इंडिया और यूएसए के दरमियान में, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस, ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट है बेसिकली जो इनके रिलेशंस को स्ट्रांग करते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर हम देखें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इनका होता है जिसोमिया। इट वॉज साइंड इन 2002 के अंदर जो है इसको साइन किया जाता है। इसका बेसिकली ये था कि जो जितने भी इनके मिलिट्री थी, यूएसए की मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री थी, इनमें आपस में इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करना जो है वो स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, अब जैसे कि आप इसके एग्रीमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों ने क्या किया, इंडिया की मिलिट्री ने और यूएसए की मिलिट्री ने आपस में कम्युनिकेशन को बढ़ाया और इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करना शुरू किया 2002। उसके बाद जी सेकंड नंबर पर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ, लिमोआ इसको बोला जाता है। इट वाज साइंड एंड 2016 के अंदर जो इसको साइन किया गया। इसका पर्पस क्या था, बेसिकली मिलिट्री बेसिस को यूज करना, दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस यूज कर सकते थे। उसके बाद जितने भी जहाज हैं या जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी टैंक्स, उनको रिपेयर्स करने की बात की गई यहाँ पर और रीसप्लाइंग की यहाँ पर बात की गई। तो लॉजिस्टिक आपको पता ही है कि जितने भी चीजें हैं या कह लें आर्म्स के रिलेटेड है, जितने भी वेपन्स हैं उनके रिलेटेड है, टैंक्स है, उसके बाद जेट्स है उनके रिलेटेड है। तो ये उस वक्त जो है इनका आपस में कोलैबोरेशन और रिपेयर की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, एक्सचेंज किया इन्होंने। उसके बाद है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कोमा कासा जो है यहाँ पर कोमा कासा जो है साइन किया गया। दिस एग्रीमेंट टू शेयर सिक्योर कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन टू नेशंस। यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट ये चीज थी, तो दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशंस को शेयर करने की बात की गई और इसके ऊपर ही एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद 2020 के अंदर 4th नंबर पर जो साइन किया गया वो था बेका,
बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट था 2020 के अंदर इसको साइन किया। दिस इज एंड फाइनल ऑफ द ट्रोइकिया फाउंडेशनल एग्रीमेंट था ये। इट अलाउज इंडिया एक्सेस टू यूएस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, यहाँ पे इसको इंडिया को एक्सेस मिली फॉर नेविगेशन के लिए एंड टारगेटिंग एंड अदर एप्लीकेशन। उसके बाद 2018 के अंदर क्या हुआ, इंडिया रिसीव्स स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉराइजेशन टायर। यहां पर जो फिर जो है क्या हुआ, इंडिया को यहां पर जो है वो फिर एक्सेस मिली स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉराइजेशन की, किसके साथ, यूएसए के साथ। तो ये एक अहम यहां पर है जो क्या करती है, यूएसए मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर 2018 के अंदर क्या होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2+2 जो है इनकी मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स होता है, डीपर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। 2019 के अंदर फर्स्ट फिर इन्होंने ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज, इनकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 2019 के अंदर यूएसए और इंडिया के दरमियान में। 2020 के अंदर ये इनिशिएटिव लॉन्च, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको इनिशिएटिव लेते हैं दोनों कंट्रीज टू ड्राइव कोलैबोरेशन। यहां पर होता क्या, किस चीज के बारे में था ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के मतलब था। ये दोनों ने मिलकर जो इसको लॉन्च किया। 2021 के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट्स जो है मिस्टा जो है इन दोनों के दरमियान में शेयर किया जो है वो एग्रीमेंट लॉन्च किया गया, जो बेसिकली किसको डील करता है, इंप्रूव्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। जितने भी समुद्री रास्ते थे या समुद्र जो इनका इंडियन पैसिफिक ओशन है उनके अंदर जो मालूमात थी, जो अवेयरनेस थी, वो कहां तक बेसिकली यूएसए लेना चाह रहा था कि यहां पर तक जो हम एक्सेस हासिल होनी चाहिए, क्योंकि जो चाइना उसका कंपेटिटर था, तो उसको जो है एज ए कह ले के काउंटर बैलेंस करने के लिए जो है यूएसए चाइना को, ये इंडिया को यूज कर रहा है, ठीक है। 2021 के अंदर 2022 के अंदर मेजर इक्विपमेंट डील हुई इनके अंदर, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स एंड उसके बाद F जो है इसके 414 जो है फाइटर जेट्स इंजन। तो ये एक बड़ी कह लें कि इनके दरमियान में एक डील हुई है, यहां पर मेजर इक्विपमेंट डील हुई है। उसके बाद 2023 के अंदर इंडियन यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो ये दोनों कंट्रीज के दरमियान में, यूएसए और इंडिया के दरमियान में हुआ, यहां पर कोलैबोरेशन इसका बढ़ता गया। डिफेंस जो कंपनीज थी उनके ऊपर जो है इन्वेस्टर्स एंड जितनी भी रिसर्च थी इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया और इनके डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज की आपस में बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की, बहुत सारे जो है वो वेपन्स भी इंडिया ने परचेज किए यहां पर यूएसए से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम यहां पर लिस्ट अगर यहां पर देखेंगे, इसके बाद लिस्ट यहां पर नरेंद्र मोदी का इरादा, यहां पर अगर टोटल जो चेंजिंग आती है ना फेज 4 की, फेज 4 अगर टोटल चेंज होता है तो नरेंद्र मोदी इसके जो है कह लें के पायनियर समझा जाता है, ठीक है। ये फेज 4 इसका जो है स्टार्ट होता है यहां पर जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है, तो इनको मेडिसन स्क्वायर के अंदर इनवाइट किया जाता है। वहां पर ये क्या करते हैं, बेसिकली स्पीच देते हैं, जो 18,000 इंडियन और अमेरिकन वहां पर थे। इसके बाद बराक ओबामा ने क्या किया, इनको व्हाइट हाउस इनवाइट किया, यहां पर फिर जो है इनका स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की यहां पर बात की गई। तो यहां पर जो है इनके ताल्लुकात जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, ठीक है। और उसके बाद यूएसए को तो चाहिए था काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को, तो यहां पर जो है फिर इसने अपने यूएसए ने फॉरेन पॉलिसी चेंज की और जो है इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर एज ए जो है वो माना या कंसीडर किया। उसके बाद यहां पर जो प्रेसिडेंट लिस्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए डिवाइट आइजनहोवर यहां पर 1959 के अंदर विजिट करते हैं। रिचर्ड नैक्सन जो इंदिरा गांधी के साथ जो है वो मीटिंग करते हैं, और आइजनहोवर जो है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ मीटिंग करते हैं यहाँ पर, रिचर्ड निक्सन के साथ यहाँ पर। उसके बाद जिमी कार्टर यहाँ पर विजिट करते हैं 1978 के अंदर। बिल क्लिंटन यहाँ पर करते हैं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे। उसके बाद जॉर्ज बुश 2006 के अंदर यहाँ पर विजिट करते हैं, और बराक ओबामा आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो 2 टाइम विजिट किया है इन्होंने इंडिया का, ठीक है, 2010 के अंदर और
2015 के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जो है विजिट करते हैं 2020 के अंदर, ठीक है, नमस्ते ट्रंप बोला गया है इनको, वहां पर जो है बड़ा कह ले के वेलकम किया गया। जोसेफ कह ले के बाइडेन, यहाँ पे जो बाइडेन ने जो है सितंबर 2023 के अंदर विजिट किया है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ट्रेड को लेकर यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर 2023 के अंदर, 2023 के अंदर जो इनका कह लें कि ट्रेड थी 123 बिलियन डॉलर थी दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है, दोनों कंट्रीज के दरमियान में 123 बिलियन डॉलर जो है इनकी ट्रेड थी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया यूएसए का पार्टनर क्यों बनना चाहता है, मसला यहां पर वो चाइना का क्यों नहीं बनना चाह रहा। यहां पे मसला यह है कि वो अगर चाइना के साथ उसके पार्टनरशिप को बढ़ाता है तो चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कम है, इसकी वजह से उसका ट्रेड डेफिसिट होता है। अब यूएसए के साथ जब उसकी बात होती है, बढ़ाना चाहता है, पार्टनरशिप बनना चाहता है, तो यूएसए को जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो यहां पर जो है कह ले के जो इंडिया है उसको ट्रेड सरप्लस जो है वो देखना पड़ता है, तो ये उसके लिए जो है वो फायदामंद है, ठीक है, उसके लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इंडिया जो है वो कोशिश करता है कि यूएसए के साथ उसके रिलेशंस अच्छे रहे, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, आपको पता है एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। यहां पर अगर देखा जाए यूएस टोटल गुड्स एंड ट्रेड विद इंडियन या एस्टिमेटेड 129 बिलियन डॉलर है 2024 के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूएस गुड्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया 20 कह ले के जो एक्सपोर्ट की है यूएसए ने, जो एक्सपोर्ट की है इंडिया में वो 41.8 बिलियन डॉलर की है, ठीक है, जो कि 3.4% है। उसके बाद फ्रॉम 2023 के बाद जो है उसकी और ज्यादा बढ़ गई है। यूएसए गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एस्टिमेटेड, यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि 87 बिलियन डॉलर जो है वो यूएसए इंपोर्ट करता है इंडिया से। टेक्सटाइल है, मशीनरी है, तो यहां से कहां से इंपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो यूएसए गुड्स ट्रेड डेफिसिट इंडिया वाज कह ले कि यहां पर 45.7 बिलियन डॉलर है। यहां पर यूएसए का अगर ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो यहां पर कितना है, 45.7 बिलियन डॉलर है। तो यहां पर जो फायदा हो रहा है, टोटल जो फायदा हो रहा है वो इंडिया को फायदा हो रहा है यहां पर टोटल ट्रेड का, क्योंकि यहां पर यूएसए का जो है वो टोटल ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, लेकिन जो इंडिया का है वो ट्रेड सरप्लस चल रहा है। तो एक चीज ये भी है। अब नेक्स्ट जो अभी आपको पता है टैरिफ वॉर लगी हुई है जो अभी, तो इसके अंदर हुआ क्या है कि जो 500 बिलियन डॉलर की जो डील होनी थी, जो यहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी ने जो है वो यूएसए का विजिट किया जब प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वहां पर भी इनकी बातचीत हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंडिया ने क्या किया, टैरिफ्स देखा कि यूएसए ने देखा कि जो इंडिया है उसके गुड्स को बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाए हुए हैं। तो यहां पर जो 25% थे जो टैरिफ, 25% टैरिफ जो यूएसए लगा रहा था उसने 50% कर दिए। यहां पर देखें तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो है वो रिलेशंस अच्छे नहीं रही, यहां पर नोक झोंक इनकी स्टार्ट होगी, यहां पर डिस्प्यूट चलता रहा, टैरिफ डिस्प्यूट यहां पर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में चलता रहा। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर है नेक्स्ट, तो वो आप जो है लाजमी सुने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।